अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 4.3 का आज आगाज करेंगे। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं फाइंड द एम बिटवीन 18 एंड 26। टोटली न्यू टर्म है आपके लिए, पहले आपने कभी नहीं पढ़ा एम क्या होता है। तो सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है और उसके बाद आगे मूव करेंगे। देखें, एपी को आप समझ चुके हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। मिसाल के तौर पे आपके पास एक एपी गिवन है 6, 12, 18। तो ये एक आपके पास एपी गिवन है, ये पहली टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अगर तीन टर्म्स हैं और इसकी ये मिडिल वैल्यू है, इसकी मैं बात करूं तो ये आपका कहलाता है अर्थमेटिक मीन, जिसको नॉर्मली हम जो है ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कंक्लूजन ये है कि हमारे पास कोई एक एपी हो और उसकी जो मिडिल वैल्यू है वो क्या कहलाती है, अर्थमेटिक मीन। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि सर अगर इससे ज़्यादा वैल्यूज़ हो, तीन वैल्यूज़ ना हो, ऐसा भी तो हो सकता है और ये आगे चलता रहे, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर ये मल्टीपल मीन्स हैं यहाँ पे। तो ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा, ये A3 हो जाएगा और इस तरह से। अगर आपके पास ये लास्ट टर्म्स हैं तो फिर इसको आप A कह देते हैं, इसको B कह देते हैं। वरना ये है कि ये फिर A4 हो जाएगा अगर आगे टर्म्स आपके पास मौजूद हैं। तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूं, AM क्या होता है। AM जो है मिडिल वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपके पास तीन टर्म्स इन टोटल, तो मिडिल वैल्यू सिंगल AM बताती है और सिंबल उसका A होता है। अगर आपके पास जो है तीन से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं तो फिर जो है आपके पास मल्टीपल मीन्स हैं, जिसको हम A1, A2, A3 कह देते हैं। अच्छा, अर्थमेटिक मीन जो है हमेशा पहली टर्म के बाद वाली टर्म से स्टार्ट होता है और लास्ट टर्म से पहले वाली टर्म पे एंड हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था अर्थमेटिक मीन का। अब 18 और 26 हमारे पास क्या है, ए और बी। ये कह रहे हैं कि आप इसके मिडिल में क्या मालूम करें, अर्थमेटिक मीन। तो ए हम कह रहे हैं मल्टीपल मीन्स नहीं है यहाँ पे, तो आपकी जो कंडीशन है वो ये वाली है। अच्छा, अब सवाल ये है कि सर ऐसे केस के अंदर फॉर्मूला क्या है निकालने का। तो a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू। इस तरह से आप जो है इसका ए एम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। a इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन टू, ये फॉर्मूला आपको पता है। आपके केस में a क्या है, 18 है, और b क्या है, 26 है, और ये 2 हो जाएगा। आपका कितना हो गया, ये 44। ये 44 हो गया आपका, और ये जो है आपका 2 हो गया। तो आप डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा आपका 22। तो ये पहला जो है रिक्वायर्ड आपका ए एम आ गया, और यही क्वेश्चन की आपसे डिमांड थी, आपने क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। इसी तरह का इसका पार्ट 2 है, बहुत ही इजी है। देखिए पार्ट 2 हमसे क्या कह रहा है। पार्ट 2 में वैल्यूज आपको गिवन है 10 प्लस 5 अंडर रूट 3 एंड 4 माइनस 5 अंडर रूट 3। 10 प्लस 5 अंडर रूट 3, 4 माइनस 5 अंडर रूट 3 है। अब अगेन आपने यहाँ पे क्या निकालना है, ए एम निकालना है, और सिंगल ए एम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ए प्लस बी अपॉन टू। ए की वैल्यू 10 प्लस 5 अंडर रूट 3 है, प्लस बी की वैल्यू 4 माइनस 5 अंडर रूट 3 है। प्लस 5 अंडर रूट 3 माइनस 5 अंडर रूट 3 विल कैंसिल ईच अदर। 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 14 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। तो सेकंड केस के अंदर, पार्ट 2 के अंदर जो आपका ए एम है वो कितना आ गया, 7 आ गया। इसी तरह का इसका पार्ट 3 है, पार्ट 3 भी कर लेते हैं। देखिए बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत ही आसान है, आपको वैसे ही खुद से भी समझ में आ रहे होंगे। 3a प्लस 2b एंड 5a माइनस 6b। अब इसके दरमियान में आपने क्या निकालना है, ए एम निकालना है। थ्री ए प्लस 2b अपॉन 2, और ये प्लस 5a माइनस 6b।
आपको पता है लाइक टर्म्स में ऐड होती है। 3a प्लस 5a कितना हो जाएगा? 7a 8a, और 2b माइनस 6b माइनस 4b, तो ये कितना हो गया? 4 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2a माइनस बी अपॉन 2, तो ये कितना बचा आपके पास? 2a माइनस बी, तो ये आपका रिक्वायर्ड थर्ड मीन यहाँ पे आ गया। आप चाहें तो वापस से ओपन भी कर सकते हैं, 4a माइनस 2b भी कर सकते हैं। आई थिंक बुक के अंदर जो 4a माइनस 2b लिखा हुआ, वरना ये भी आप यहाँ पे लीव कर सकते हैं आंसर। पार्ट 4 देखते हैं इसका। पार्ट 4 में 5 7 अंडर रूट 5 आयोटा एंड 8 माइनस 7 अंडर रूट 5 आयोटा। क्या है यहाँ पे? 5 प्लस 7 5 अंडर रूट आयोटा एंड 8 माइनस 7 अंडर रूट 5 आयोटा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। ए की वैल्यू 5 प्लस 7 अंडर रूट 5 आयोटा प्लस 8 माइनस 7 अंडर रूट 5 आयोटा, ये कितना हो जाएगा? 7 और 7 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये देखें यहाँ पे 8 और 5 कितने हो गए? 13 हो गए। हाँ, 8 और 5 13 होते हैं। 13/2 आपका जो रिक्वायर्ड मीन है। 4 के बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है 5 है। देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या है? 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 एंड माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4। 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 एंड माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4। a प्लस b अपॉन 2 3a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 प्लस, अच्छा ये माइनस है, माइनस a स्क्वायर प्लस 7a माइनस 4 अपॉन में 2। कितना हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा, 2a स्क्वायर 5a प्लस 7a कितना हो जाएगा? प्लस 2a। 6 में से 4 गए, 2 बचे। इन तीनों में से आप देखें 2 कॉमन आ रहा है बाहर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 गया, तो आपका जो am है वो कितना आ गया? a स्क्वायर प्लस a प्लस, तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। एक लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि पार्ट 6 है। 3a माइनस 5 a प्लस 3, 3a माइनस 5 a प्लस 3। a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। a क्या है हमारा? 3a माइनस 5 प्लस 5a प्लस 3 अपॉन में 2। 3a प्लस 5a कितना हो जाएगा? 8a माइनस 5 प्लस 3 माइनस 2 अपॉन में 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कीजिए। 4a माइनस 1 अपॉन 2 4a माइनस 1। एक लास्ट पार्ट था जिसका आंसर आपने 4a माइनस 1 कैलकुलेट कर लिया। अब जो क्वेश्चन 2 हमारा स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर मल्टीपल मीन्स हैं। देखिए क्या हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन 2 है यहाँ पे, और क्वेश्चन 2 के अंदर देखिए इंसर्ट 3 AMs, insert 3 AMs between 3 and 11, 3 and 11।
देखिए आपको क्या करना है, आपको सवाल दे दिया गया है और आपसे मल्टीपल मीन्स मालूम करने का कहा गया है। आपकी जो एंड टर्म्स हैं वो क्या हैं, आपकी 3 और 11 है। अब आपने क्या मालूम करना है, इसके दरमियान 3 AMs निकालने हैं, जो मैंने आपको केस 2 बताया था कि 2 केसेस हो सकते हैं। जब आपकी सिंगल टर्म होगी, मिडिल टर्म जो कि कहलाती है, जिसको हम सिंगल AM कहते हैं, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था। और सेकंड केस ये था कि आपकी जो मिडिल वैल्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा होंगी और इसके दरमियान में जो आपकी मीन होंगे वो मल्टीपल होंगे, A1 A2 A3। तो सेम यही देखें यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं कि 3 और 11 आपके पास मौजूद है और आप इसके दरमियान में 3 AMs निकाल के दीजिए। तो हम सबसे पहले जो है इसका फॉर्मेट साइड करते हैं। लेट A1 A2 and A3 be the 3 AMs between 3 and 11। ठीक है भाई, ये बात आपने लिख लिया। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है A1 A2 A3 का, वो हमारे पास क्या है मैं आपको बता देता हूँ। A1 अगर आपने निकालना है तो आपको चाहिए A+D। अब A तो इसके अंदर हमारे पास पहली टर्म है जो कि 3 है, लेकिन D आपको नहीं पता, तो पहले आप D निकालेंगे। D आपका होता है B-A/N+1। अब B जो आपकी लास्ट टर्म है 11, A जो आपकी पहली टर्म है दैट इज 3, N आपके नंबर ऑफ मीन्स है, कितने आपने जो है मीन्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं। 3 कह रहे हैं तो N कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, +1। आप यहाँ मेंशन भी कर दें N = 3 सिंस नंबर ऑफ AMs आर 3। ठीक है, तो 11 - 3/3 + 1 हो जाएगा ये आपका कितना आ गया, 2 आ गया। अब आपको A1 चाहिए, A+D। A क्या चीज़ है, 3, और D क्या है, 2। ठीक है, अब A1 के बाद क्या निकालना है आपने, A2 निकालना है। A2 क्या हो जाएगा, A+2D। A क्या है, 3, 2, और D क्या चीज़ है, D हमारे पास ये आया था 2। 3 + 4 ये आ गया 7 आपका। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो, इसको D को सेपरेट कर दें। ये आपका D यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब ये A1 निकाला, अब A2 निकाल लें आप, और इसी तरह जो है A3 निकाल लें, A+3D। A कितना है आपके पास, 3, 3, और D कितना है आपके पास, 2। 3 + 6 ये कितना हो जाएगा, 9। तो 3 AMs आपने निकाल दिया। अब अगर यहाँ पे आप और भी करें, पहली टर्म थी आपकी 3, फिर 5 आ गई, फिर 7 आ गई, फिर 9 आ गई, फिर 11 आ गई, तो ये बन भी रहा है AM अगर आप गौर करें। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन 3 में कह रहे हैं इंसर्ट 4 AMs। insert 4 AMs between √2 and 12 √2। 12 √2, √2 and 12 √2। ठीक है, तो अगेन आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, D कैलकुलेट करेंगे। Here A = 4, D = 4 नहीं है, √2 है ये। D आपने कैलकुलेट करना है, और ये जो B है आपका, ये कितना है, 12 √2, और N आपका कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, D आप कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। देखें D क्या है आपके पास, B-A/N+1। अब B आपका क्या है यहाँ पे, 12 √2 - √2 अपॉन में N कितना है, 4 + 1।
12 माइनस √2 ओवर 5। 12, अच्छा ये देखें रूट्स बेसिस सेम पावर है, रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, कितना बचेगा 2 बचेगा, ये 1/5। तो ये कितना हो गया यहाँ पे 10/√5। तो ये कितना बचा 2/√2, और डी आ गया यहाँ पे 2/√2। अब चाहें तो इसको रैशनलाइज भी कर दें। √2 ओवर √2 कितना हो जाएगा ये 2/√2 ओवर 2, बेसिस सेम पावर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये 2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका डी कितना आ जाएगा यहाँ पे, डी इज इक्वल टू √2। ठीक है भाई। अब आपको क्या निकालना है, 4 निकालने। एक जो पहला A1 होगा वो कैसे निकलेगा, A प्लस डी। ए की वैल्यू आपका √2 है, डी की वैल्यू √2 है, कितना हो गया ये 2/2। ठीक है। इसके बाद जो है A2 A प्लस 2D है। ए क्या है आपके पास, अगेन √2, और डी क्या है 2/2। ये कितना हो जाएगा 2 + 3/2। इसके बाद A3 है A प्लस 3D √2 3/2, कितना हो गया A3 इज इक्वल टू 4/2। इसके बाद A4 है जो कि लास्ट स्टेप है इस क्वेश्चन का, A प्लस 4D ये कितना हो जाएगा A4 इज इक्वल टू 5/2। ठीक है भाई। तो ये 4 से आपने निकालने थे, आपने कैलकुलेट कर लिए, रिजल्ट आप चाहें तो बना के लिख दें, वरना ये भी इतना भी काफ़ी है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में देखिएगा, कह रहे हैं इंसर्ट 5 AMs। पहले हमने 4 निकाले थे, अब 5 निकालेंगे। इंसर्ट 5 AMs between √5 over 2 √5 over 2 and 4/5। अब देखें हमें गिवन क्या क्या है। ए हमारा क्या है √5/2, हमारा बी क्या है 4/5, हमारा एन क्या है 5 जो कि नंबर ऑफ AMs होते हैं, और क्या चीज़ निकालनी है आपने, और डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और डी का फॉर्मूला आपको पता है, अच्छी खासी दफ़ा आप इस्तेमाल कर चुके हैं। डी इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर n+1। अब हमारे पास जो है बी क्या चीज़ है, 4/5 माइनस A/5 अपॉन 2, और अपॉन में n यानी कि 5 प्लस का 1। ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए फ्रैक्शन में ना, अगेन मैं आपसे यही बात कहूँगा, आपको नहीं आता आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत है ही नहीं। आप कैलकुलेटर निकालें और टाइप करके इसको सॉल्व कर दें। मेरे पास फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेटर सामने मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं आपको वैसे ही करके दिखा देता हूँ, लेकिन आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे 8 आ जाएगा, 8/5 कितना हो जाएगा ये 7/5 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6।
तो कितना हो जाएगा 7/5/12। 7/5/12 ये आपका डी निकल आया। ठीक है, 7/5/12। अब इसके बाद आपने A1 A2 A3 A4 सारे कैलकुलेट करने। A1 आपका क्या है, A+D। ए क्या है आपका √5 और डी क्या है 7/5/12। देखिए एलसीएम में एक आसान तरीका समझ लें, जब कभी भी ऐसा नंबर हो छोटा जिसके टेबल में बड़ा नंबर आता हो, यानी 2 के टेबल में अगर 12 आता है तो डायरेक्टली जो एलसीएम आएगा वो 12 आएगा, याद रखिएगा। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट या सेकंड ईयर के स्टूडेंट एलसीएम निकालने के लिए साइड में रफ कॉलम बनाते हैं। इस लेवल पे आपको जो ये चीज़ें आनी चाहिए और पता होना चाहिए, स्पेशली जब एप्टीट्यूड में आप जाते हैं तो फिर इन चीज़ों में आपका अच्छा खासा वक्त जो है ज़ाया होता है। खैर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब अगर फर्स्ट ईयर का बच्चा इस चीज़ में कंफ्यूज है कि सर यहाँ पे 6 कैसे आया, तो ये बड़ी अलार्मिंग कंडीशन है। 12 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा, तो यहाँ पे 2 6 इस तरह से आया। यहाँ पे 7/5 रहेगा। 6 और 7 कितने होते हैं, 13 होते हैं। ये आपका 13/5/12 ये आपका फर्स्ट AM आ गया। ठीक है भाई। अब A1 के बाद जो है आपने क्या निकालना है, A2। A2 के लिए क्या है आपके पास, A+2D। अब A आपका क्या है, √5/2 +2। D आपके पास क्या है, 7/5/12। तो ये कितना हो जाएगा, √5/2, 2 1 जा और 2 6 जा, 7/5/6। तो ये कितना एलसीएम आ जाएगा, 6। ये 6 इधर जाएगा, 6/2 3 बचेगा, 3/5 7/5। देखिए नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके भी बता दूं, वरना एक चीज़ मैंने आपको बता दी है कि सिंपल आप क्या करें, कैलकुलेटर में टाइप कर दें 3/5 + 7/5 कितना हो जाएगा, 10/5/6। ठीक है, A2 आपका कितना आ गया, 10/5/6। अब आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं कि 2 3 जा और 2 5 जा, तो कितना हो जाएगा ये A2 5/5/3, ये भी लिख सकते हैं आप बहरल। इसके बाद जो है A3 आपके पास, A3 क्या है, A+3D। A की वैल्यू क्या है, √5/2 3। अब D की वैल्यू देखिएगा यहाँ पे 7/5/12। 3 1 जा 3 4 जा, √5/2 + 7/5/4। 2 और 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। 2/5 + 7/5। तो कितना हो जाएगा, 9/5/4। ये आपका A3 आया यहाँ। A3 के बाद आपने A4 निकालना है, A+4D। ए आपका कितना है, √5/2 4D कितना है आपके पास, 7। ठीक है, 4 1 जा 4 3 जा, ये 2 और ये 3। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6। जब कभी प्राइम नंबर होते हैं तो सिंपली आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 3 आएगा क्रॉस में, 3/5 प्लस और 2 इधर जाएगा, 2 7 जा 14।
कितना हो जाएगा 17√5/6। 17√5/6 ये आपका A4 आया है। इसके बाद जो A5 आपने निकालना है, A कितना है आपका, कितना हो जाएगा √5/2, 7×5 = 35, 12 और 2 एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6√5 + 35√5, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे A5, 35 और 6 41। क्वेश्चन 6 में कह रहे हैं इंसर्ट 6 एम्स बिटवीन -30 एंड +30। ए क्या है -30, बी क्या है +30, एन क्या है 6 नंबर ऑफ मीन्स। बी क्या होता है B-A/n+1। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 30 है। माइनस, जब कभी -2 आ जाए तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं -A। एन कितना है 6+1, 30 -++30/7 कितना हो जाएगा 60/7। डिवाइड हो सकता है ये नहीं हो सकता। तो नहीं हो सकता तो फिर ये क्या है, ये आपका डी है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है आपने, अब यहाँ पे 6 EMs आपने निकालने हैं 1 बाय 1। तो A1 क्या है A+D, A कितना है -30 और D कितना है -30 × 7 + 60/7, 7×3 = 21 होता है, +60/7 कितना हो जाएगा ये -150। -150 A1 आपका कितना आ गया -150। इसी तरह आप A2 कैलकुलेट करेंगे। A1 के बाद जो है A2 है हमारे पास A+2D। A कितना है -32 और D कितना है 60/7, -30 120/7। सिंप्लीफाई करेंगे कितना हो जाएगा -210 + 120/7। तो अब जब इसको माइनस करेंगे -210 + 120, प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ से कितना बचेगा 210 में से 120 जाएंगे 90/7, और साइन बड़े नंबर का -90/7। तो यहाँ पर क्या आ गया A2 आ गया। A2 के बाद A3, A कितना है -30 + 3 और D कितना है आपका 60/7। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा आपको 7, यहाँ पे -210, वैसे ही यहाँ पे 180, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -30/7। -30/7 ये कितना आ गया A3 आ गया।
A3 के बाद आपने क्या निकालना है, A4, A प्लस 4D, A आपके पास कितना है -30, 4 और D कितना है 60/7, -30 प्लस 4 6 है 24, कितना हो जाएगा 210 प्लस 240/7, वो कितना हो जाएगा ये। इसके बाद देखें क्या हो जाएगा यहाँ पे 30/7, ये कितना आ गया, A4 आ गया। A4 के बाद लास्ट हमारा सेकंड लास्ट हमारा क्या है, A5। A हमारे पास कितना आया था 30 की वैल्यू -30 प्लस 5 और D कितना हो जाएगा हमारे पास 60/7, -30 5 6 30 होता है 300/7, -210 प्लस 300/7, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे प्लस का 90/7। ये आपका A5 है। यहाँ पे A5 के बाद एक लास्ट आपने निकालना है जो कि आपका A6 होगा। A6 इज इक्वल टू A प्लस 6D, A -30 प्लस 6 60/7, इतना हो जाएगा -210 360/7, ये कितना हो जाएगा आपका प्लस 150/7। ये आपका लास्ट A6 आ गया। जो आपको कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन में हमसे कहा था स्टार्ट में कि आपने 6 AM निकालने, आपने 6 AM निकाल दिए यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, इफ 5 and 8 आर द 2 AMs बिटवीन C and D, फाइंड C and D। गिवन क्या हमारे पास, गिवन क्या है 5 and 8 आर द 2 AMs बिटवीन C है, फिर 5 है, फिर 8 है, और फिर जो है D। लेकिन गिवन ये है। अब यहाँ पे क्या चीज़ क्या है वो हम मेंशन कर देते हैं। आपको पता है कि जो पहली टर्म होती है हमारे पास, इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये पुराना वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड हो गया, इसीलिए मैंने कलर चेंज कर दिया। तो यहाँ पे आप देखें जो पहली टर्म होती है वो A होती है, तो हमारे पास A कितना है C, फिर A के बाद क्या आता है A1 A2, फिर लास्ट में क्या आता है B। तो A1 कितना है 5, A2 कितना है 8, और B कितना है D। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता था, D होता था, लेकिन D जो है यहाँ पे गिवन है तो हम उसको D डैश कह लेते हैं। लेट D डैश बी द कॉमन डिफरेंस। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोबारा रिपीट करता हूं मैंने अभी तक क्या किया है। हमसे कह रहे हैं 5 and 8 आर द 2 AMs बिटवीन C and D, ठीक है। फाइंड C and D, C and D मालूम करें। सबसे पहले इसको अरेंज करें, 5 and 8 2 AMs है, मतलब बीच में आएंगे, बिटवीन C and D कॉर्नर्स पे जाएगा C D 5 8। पहले टर्म ये होती थी A इज इक्वल टू C, सेकंड A1 होता था, थर्ड A2 होता था, लास्ट में B होता था। D और D सेम ना हो जाए, कॉमन डिफरेंस वाले D को हमने D डैश कर दिया। यहां तक मेरा ख्याल है आपको क्लियर हो गई होगी बात। अच्छा, अब अगर आपको याद हो, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो A1 होता है वो क्या होता है A प्लस D। काफी दफा हम ये वाला फॉर्मूला सवाल भी कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे A1 देखें, A1 पता है, A1 हमारे पास जो है वो 5 है, और A जो है हमारे पास जो पहली टर्म है वो देखिएगा वो C है, और यहाँ पे जो D है वो D डैश है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले D डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास D डैश नहीं है। अच्छा, D डैश के लिए क्या होता है, कंसेक्यूटिव टर्म्स को आपस में माइनस करते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो D डैश इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे अगर 5 माइनस C करेंगे C की फॉर्म में आएगा, लेकिन 8 माइनस 5 करेंगे तो 3 आएगा। ये कर सकते हैं आप, 8 माइनस 5 यू विल गेट 3। D डैश इज इक्वल टू 3, सही है। अब आप क्या करेंगे, D डैश को यहां पुट कर दें, A1 D डैश
A1 की वैल्यू क्या है 5, A की वैल्यू क्या है C है, D डैश की वैल्यू अभी यहां निकाली है 3, 5 माइनस 3C और C इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक चीज तो हमारे पास आ गई। सेकंड आपने निकालना है यहाँ पे D, जो कि B है। हमें पता है D डैश का फॉर्मूला D डैश इज इक्वल टू B माइनस A ओवर N प्लस 1। ये कॉमन डिफरेंस वाला फॉर्मूला है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर मैं इसको D कह रहा था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने तब्दील कर दिया, D डैश कह दिया। अब B क्या है यहाँ पे, लेकिन D डैश भी आपको पता है। B क्या है, B आपके पास D है, A आपके पास क्या है C, और C की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 2, और N क्या है, नंबर ऑफ AMs दैट इज 2। ये 3 यहाँ डिवाइड हो रहा, तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, D माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, आपका देखेंगे C आ गया यहाँ पे, ये D आ गया। तो ये क्वेश्चन 6 आपने यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि मुश्किल है, लेकिन जब करने बैठे तो बहुत ही आसान निकला। और यही मैथ की खूबी है कि अगर आपको चीज़ें समझ आने लगे तो फिर जो है चीज़ें आसान लगने लगती हैं। अब देखें आपको गिवन क्या है, फाइंड n सो दैट मे बी द AM बिटवीन A एंड B। गिवन क्या है आपको, n आपको मालूम करना है, फाइंड n, और गिवन क्या है, गिवन दैट A, यानी कि जो कंडीशन आपको गिवन है AN प्लस 5 BN प्लस 5 ओवर AN प्लस 4 प्लस BN प्लस 4 is the AM between A and B। ये कंडीशन आपको गिवन है। तो आपको पता है भाई AM का फॉर्मूला क्या होता है, A इज इक्वल टू A प्लस B अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको AM क्या गिवन है, ये पूरी जो वैल्यू है वो AM है, तो फिर आप A की जगह पे ये वैल्यू उठा के रख दें, AN प्लस 5 BN प्लस 5 ओवर N प्लस 4 N प्लस 4 इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। क्लियर हो गई बात। अब आगे देखिएगा यहाँ पे, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना और यहाँ से n निकाल के देना है। ये 2 आप इधर ला के मल्टीप्लाई करा दें, BN प्लस 5 हो जाएगा, A प्लस B, AN प्लस 4 प्लस B। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 2AN प्लस 5 प्लस 2BN प्लस 5। यहाँ पे A को जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे बेसिस सेम पावर एट A, ये N, अच्छा ये देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो 1 और प्लस 4 कितना हो जाएगा प्लस 5। फिर अब A को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, AB एज इट इज और N प्लस 4। अच्छा आगे क्या है, B को A से करें, B सॉरी ये प्लस है, BAN प्लस 4 कोई चेंज नहीं है। अच्छा यहाँ पे B की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें, ये AN प्लस 5 है, ये भी AN प्लस 5 है, BN प्लस 5 BN प्लस 5। आप इनको एक तरफ करके
प्लस माइनस करवा दें। देखिए क्या होगा यहाँ पे, 2a n+5, इधर आ जाएगा n+5 माइनस a n+5, 2b n+5, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा माइनस b n+5 इज इक्वल टू ab n+4 ba n+4। इधर को माइनस करें कितना बचेगा a। आपने कंफ्यूज नहीं होना a की पावर से, जस्ट आपने कोफिशिएंट को प्लस माइनस करना है। 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 1। यहाँ पे देखेंगे RHS पे ab n+4 ba n+4, ठीक है। ये a n+5, इसको आप इधर ले आइए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे b है। देखिए ये वाली टर्म यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ba n+4, ये वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे है ab n+4, और ये वाली जो b n+5 थी यहाँ शिफ्ट कर दी, b n+5 था ये। देखिए क्या फायदा हुआ इससे आगे बताता हूँ। अब यहाँ पे मैं अगर इसको ऐसे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी वापस से, 1+4 5 हो जाएगा। देखिए इससे फायदा ये हो रहा है an+4 an+4 सेम हो रहा, कॉमन निकालूंगा अगले स्टेप में। यहाँ पे भी सेम ही आपने काम करना है, ab n+4 माइनस b n+4 और b1, और 1 मेंशन नहीं करते, तो क्या कॉमन आया बाहर, an+4, an+4, अंदर क्या बचा a - b। अब यहाँ पे अंदर क्या बचा हुआ है, b n+4, b n+4, अंदर क्या बचेगा a - b। a n+4 ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, b n+4 a - b एज इट इज, और ये वाला a - b वहां लेगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा। आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अच्छा एक काम और ये कर सकते हैं, देखिए पावर सेम है ना, तो आप इस तरह से एक कॉमन पावर भी इनको दे सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आपको पता है जब कभी भी ब्रैकेट ओपन होता है तो ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो तमाम एलिमेंट्स के अंदर मिलती है। ये 1 आ गया। हमारा सब्जेक्ट था कि हमने क्या निकालना था, n निकालना था। देखें अभी भी n हमारा निकला नहीं है। देखिए अब बस आखिरी एक जो स्टेप रह गया, अगर मैं यहाँ पे a/b लिख दूं और उसकी पावर लगा दूं 0, कोई फर्क पड़ेगा? क्यों? क्योंकि किसी भी नंबर की जब पावर 0 होती है वापस से वो 1 बन जाता है। तो a और b की कोई भी वैल्यू हो, डजंट मैटर, आप अप्लाई करेंगे, पावर लगाएंगे 0 की, आपका आंसर कितना आएगा 1। क्यों हमने ये वाला स्टेप किस लिए किया? बेसिस सेम, यहाँ पे आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, बेसिस सेम कंपेयर पावर, ये नहीं लिखेंगे, n+4 0। बात समझ में आई? a/b बराबर है, तो n+4 इज इक्वल टू 0 होगा, तो n इज इक्वल टू -4। तो यहाँ पे हमने जो है एक्सरसाइज 4.3 फर्स्ट ईयर मैथ को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।